गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सभी को प्यार भरा सत्संग प्रणाम। आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमें सिखाएगी कि अरदास कैसे करनी है और सद्गुरु कैसे हमारी मदद करते हैं। सद्गुरु महाराज जी के पास एक दिन एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बेहद अमीर था। सात संगत जी, जब वो आया तो सद्गुरु महाराज जी ने मन ही मन सोचा कि शायद ये कोई धन दौलत की बात करने आया होगा। सद्गुरु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? सात संगत जी, जरा ध्यान से सुनिए। हमें इससे पता चलेगा कि सद्गुरु सहाय कब और कैसे होते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके लिए हमारी सोच सबसे पहले नेक होनी चाहिए। सोच में किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन सद्गुरु जी कहने लगे कि क्या बात है, क्या कोई तकलीफ है जहां रिश्ता टूट रहा है? तो कहने लगा कि पहले आप जी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहने लगा कि जहां पर रिश्ता किया है तो लड़के वाले कहते हैं कि शादी में जो भोजन है तो उसमें मांस और शराब दोनों रखते हैं। ये उनकी शर्त है। फिर सद्गुरु जी कहने लगे, तो फिर तू क्या चाहता है? कहने लगा, सद्गुरु जी, मैं नहीं चाहता। फिर सद्गुरु जी कहने लगे कि किस लिए नहीं चाहता? क्या ज्यादा पैसे खर्च होंगे? कहने लगा, नहीं, धन की कोई बात नहीं है। धन तो बहुत है मेरे पास। परमात्मा ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है धन की। पर मैं नहीं चाहता कि इतनी खुशी पे मेरी बेटी की शादी हो और इतने मासूम जानवरों का कत्ल हो। ये सुनकर सद्गुरु जी महाराज मुस्कुरा पड़े। खुश हो गए कि इसकी सोच नेक है। इसको दया आ रही है ऐसे जानवरों पर। और ये सच है सत्संगत जी। देखो, एक तरफ तो हम बुलाते हैं कि आकर बच्चों को आशीर्वाद दो और दूसरी तरफ जानवर कटवा रहे होते हैं, तो क्या उनकी हाय नहीं लगेगी? इसीलिए जरा विचार करने की जरूरत है। क्या करते हैं हम? क्या रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कैसे कैसे अपराध कर बैठते हैं? इनको जीवित हिंसा करो। पाप विशाल, आप सिर धरे। गुरु अंगद देव जी महाराज फरमा रहे हैं, अब तो सुगम हो कहिए, है कब अंतकाल। आप जी फरमा रहे हैं कि अब तो अच्छा लग रहा है तुझे। रिश्तेदार मांस खाकर वाह वाह करेंगे, मगर अंतकाल में दुख तुझे ही सहने पड़ेंगे। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हम कह देते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं, हम तो पार्टी दे रहे हैं। नहीं, ये हिसाब किताब तुझे ही देना पड़ेगा। जिसका धन खर्च होता है तो हिसाब उसे देना पड़ता है। कोई नहीं बचेगा, चारों के चारों जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है, खाने वाला बोलता है कि मैं तो खा रहा हूं, मैंने काटा थोड़ी है। और काटने वाला बोलता कि वो खा रहा है तभी तो मैं काट रहा हूं। इसे बनाने वाला कहता है मैं बना रहा हूं, खाता थोड़ी हूं। अगर वो खाएगा नहीं तो मैं बनाऊंगा क्यों? और खाने वाला कहता है कि मैं तो इसलिए खा रहा हूं क्योंकि कांटा है। शास्त्र कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। अब यहां पर एक बात सिद्ध होती है। सबको पता है कि काम गलत है, दूसरे पर डाल रहे हो। जब सही काम होता है तो व्यक्ति कहता है कि मैंने किया है, और जब गलत काम होता है तो उसने किया है, फलाने ने किया है। आत्मा को पता है कि ये गलत है, मन को पता है, पर जुबान के चस्के के लालच में मति मारी जाती है। सद्गुरु जी खुश हो गए और कहने लगे कि तू क्या चाहता है? फिर वो कहता है कि सद्गुरु जी महाराज, मैं चाहता हूं कि इतने जीवों की हिंसा ना हो, कोई न मारा जाए। उनकी बद्दुआ लगेंगी, मेरे बच्चों को खुशी कैसे रहेंगे? हम भी सुख नहीं हो पाएंगे। सद्गुरु जी कहने लगे, फिर तुम जाकर बात करो उनसे कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। फिर वो कहने लगा कि सद्गुरु जी, 2 बार बात कर चुका हूं, समझाने की कोशिश की है, पर वह एकदम सख्त हो जाते हैं। यहां तक कि दूसरी बार जब बात की तो झगड़ने पर उतारू हो गए। कहते हैं कि ये शराब
और मांस हम अपने रिश्तेदारों को खिलाना चाहते हैं। ये भूल जाओ, इसके बारे में बात ही मत करो। अगर कोई दूसरी बात है तो करो। सदगुरुजी कहने लगे कि तू बाद में पहुंचेगा, पर वो तेरी बात पहले मान लेंगे। तेरा काम सदगुरुजी पहले कर देंगे। तू करके तो देख सत्संगत जी, सच्ची घटना है। फिर दूसरे ही दिन समय रखा उसने और फोन कर दिया, और रात को सुबह अमृत वेला में 12:30 पर उठा, स्नान किया, फ्रेश होकर बैठ गया आसन पर जहां पर बैठकर वो रोज सिमरन करता था, और बैठ गया। सदगुरु जी को याद किया, सिमरन किया, अरदास की कि हे सच्चे बादशाह, अब तुम ही हो जो करोगे, आप जी करोगे। मैंने आप जी का आसरा ले लिया है। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप जी पर। आप जी पर पूरा भरोसा है कि आप गलत कर ही नहीं सकते। आप जो करेंगे तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर तुम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, अगर तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, तो फिर मेरी एक बात मान लेना, तुम निश्चित रूप से असफल होने वाले हो। और तुम्हारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि तुम अपने ऊपर, इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां कई बार आएंगी, मगर यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे। जहां तक तुम थोड़ी देर के लिए दुखी होकर उसके बाद ये समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तब मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं। या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच सकते हो, और धीरे धीरे उस चीज को एक चिंता बना सकते हो। अगर अपने ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए जिस तरह से उस माली ने वह टहनी काटी थी, इसी तरह तुम्हें भी अपने नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे काटना होगा, जिसकी तुम दोबारा उस नकारात्मक विश्वासों पर न जाकर बैठ जाओ। जैसे जैसे तुम अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलते जाओगे, वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे दिमाग में आने वाले विचार बदलते जाएंगे। अब यहीं पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को तय करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तब वहीं पर भावनाओं को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारी भावनाओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब हम अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, विचारों को सही दिशा में जोड़ते हैं, उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, फिर हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू होता है। अगर तुम ऐसे लक्ष्य को तय करते हो जहां पर तुम्हारी भावनाएं सही जगह पर जा रही हैं, तो तुम हमेशा उत्साहित रहने लगते हो और लंबे समय में तुम्हारी भावनाएं उसमें जुड़ती हैं। और अगर तुम्हें अपनी भावनाओं का सही फायदा लेना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी बार बार दोहराने पर तुम्हारे अवचेतन मन में जाएगा, उसी से तुम्हें अपनी भावनाओं को जोड़ना है। और तुम्हारी भावनाएं जब उसमें जुड़ जाएंगी, तब धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविक दुनिया में भी वह चीजें प्रकट होने लगेंगी। सद्गुरु ने कहा कि याद रखना, भावनाएं ही शक्ति का स्रोत है। इसलिए परिणाम हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को भावनाओं से जोड़ना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं में जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा। अपने लक्ष्य को बार बार मत बदलो, उन्हें एक बार निश्चित कर लो। उन्हें अपनी कल्पनाओं में पूरा होता हुआ देखो और उनसे अपनी भावनाओं को जोड़ना शुरू करो। उनके लिए सकारात्मक रहो और बस उनके प्रति ईमानदार बने रहो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे नकारात्मक विश्वास, तुम्हारे सारे डर खत्म होने लगेंगे। समस्याएं तब भी आएंगी, लेकिन तब तुम उनके समाधान अच्छे तरीके से निकाल लोगे। यह फायदा है जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम सकारात्मक कल्पना करते हैं, और जब हम उन कल्पनाओं से अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं। इसीलिए आज से, अभी से अपने मन में नियंत्रित और सकारात्मक कल्पना करना शुरू करो। अपने मनचाहे परिणाम को अपनी कल्पना में आरप बनाओ। ये तुम नियंत्रण में है। तुम अपनी कल्पना में खुद को सफल होते हुए भी देख सकते हो।
और सफल होते हुए भी देख सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। जैसा देखोगे और जिस चीज पर विश्वास करोगे, जिस चीज को महसूस करोगे, तो वो वास्तविकता बनती जाएगी। तुम आज जितने भी सफल लोगों को देखते हो, तो सभी में एक बात समान है कि वो सभी लोग समझते हैं कि एक सही मानसिक नजरिया का महत्व कितना ज्यादा है। सही मानसिक नजरिया का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सही नहीं है, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी प्रतिभा हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे से काम करो, तुम अच्छे परिणाम नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए, मान लो एक व्यापारी है। वो अपने काम से खुश नहीं है। वो हर दिन अपने काम के लिए खुद को कोसता है, हर दिन अपने मालिक को कोसता है, हर दिन अपने वेतन को कोसता है। और फिर जब वो काम पर जाता है, तो अच्छा मानसिक नजरिया ना होने की वजह से वो ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बिक्री कम हो जाती है। और वहीं पर एक दूसरा व्यापारी है जो अपनी नौकरी से बहुत खुश है, जो ये विश्वास रखता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो उसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा सोचने की वजह से, ऐसा महसूस करने की वजह से वो अपने ग्राहकों के साथ और अच्छा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से उसकी और ज्यादा बिक्री होती है। तो ये फर्क होता है मानसिक नजरिया का। तुम एक ही परिस्थिति में दो लोगों को अलग-अलग तरीके से काम करते देख सकते हो। अगर उन दोनों का मानसिक नजरिया अलग-अलग है। सही मानसिक नजरिया का मतलब है कि लोगों को, परिस्थितियों को और चीजों को तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अक्सर लोग अपने मन के अनुसार बात करते हैं, कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं। पर तुम्हें कितना फर्क पड़ता है? क्या तुम उनके गुस्से से बात करने पर नकारात्मक हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो? तो यह तुम्हारी कमजोरी है। उसी तरह अलग-अलग परिस्थितियों और घटनाओं पर तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर कोई परेशानी आई और तुम विचलित और नकारात्मक हो जाते हो, तो यह भी तुम्हारी कमजोरी है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर सकारात्मक मानसिक नजरिया नहीं है। अक्सर तुम्हारे आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है। अगर हम उसे अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम बाहर की नकारात्मकता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो, तो बाहर की नकारात्मक चीजें कभी भी हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएंगी। अगर तुम खुद को इतना ज्यादा मजबूत बना लो, मानसिक नजरिया को इतना सही कर लो, तो आसपास होने वाली नकारात्मक चीजों का, लोगों का, परिस्थितियों का तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह विश्वास ही है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं, और तुम भी विश्वास की शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। इसकी शक्ति से जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। आज की इस कहानी और बातों से तुम्हें समझ में आया होगा कि विश्वास कितना ज्यादा शक्तिशाली है। राधा स्वामी जी, हमारे चैनल अनमोल वचन पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखो जी।